गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस किए थे, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का ही एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इन चीज़ों के, इन टेस्ट की हेल्प से हम किसी भी नंबर के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो किस टेबल पर जाता है, 2 पर जाता है, 3 पर जाता है, बिना डिवाइड किए, बिना पेन पेंसिल पेपर उठाए। ठीक है, तो इसीलिए जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स देखोगे तो उसमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इन टेस्टों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से फोकस होकर सीखना है। हमारे पास टोटल कौन कौन से टेस्ट हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। हमने इन टेस्टों में से हमने आज एक तो 2 नंबर का करना है, 4, 5, 8 और 10। हमने आज इन 5 टेस्टों के बारे में पढ़ना है, बाकी हम कल करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले है हमारे पास 2, मतलब 2 के टेबल पे अगर हमने देखना है, चेक करना है कि कोई भी नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं, तो उसका क्या शॉर्टकट तरीका है कि पेन पेंसिल पेपर उठाए बिना मैं बता सकूं कि ये नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होता है या नहीं। मान लीजिए एक सिंपल सा नंबर लेती हूँ 4। अब ये तो आपको मुँह जुबानी पता है 2 के टेबल में जाता है। अगर इसके आगे मैं 2 लगा दूँ, ये भी कुछ बच्चों को पता है कि 24 2 के टेबल पे जाता है। लेकिन अगर मैं इनके आगे इतना बड़ा नंबर लिख दूँ, ये लीजिए, अब इतने बड़े नंबर को 2 के टेबल पे डिवाइड करके चेक करना बहुत टाइम लग जाएगा। हो तो जाएगा पर टाइम कंज्यूमिंग और गलती भी होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए इन टेस्टों की इम्पोर्टेंस यहाँ पे है कि कैसे हम बिना डिवाइड किए बता सकते हैं। क्या तरीका है? हमने क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट प्लेस पे बोलते हैं, पंजाबी में इकाई का अंक बोलते हैं या वंस प्लेस पे बोलते हैं, उस डिजिट को देखो। अगर वो डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 में से कोई है तो ये नंबर पूरा का पूरा 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं। जैसा भी इसका अखीरला डिजिट 4 है, अखीरला नंबर 4 है ना, मतलब वंस वाला नंबर 4 है, तो ये नंबर पूरा का पूरा 2 के टेबल पे जाएगा। हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई और नंबर ले लेते हैं, ये है। अब देखो इसका जो अखीरला नंबर है वो कौन सा है? 5 है। इकाई वाला अंक क्या है? 5 है। वो 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो कि जिसका अखीरला नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड हो। ये 4 2 के टेबल पे जाता है पर 5 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, नहीं जाता, इसलिए ये 2 के टेबल में नहीं जाता। मतलब बात एक ही है, आप उसको अपने दिमाग में किस तरीके से बिठाते हो ये आप पर है। चाहे आप ऐसे रख लो कि जिसका अखीरला नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, या फिर ऐसे रख लो कि जिसका अखीरला नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होता है वो जाता है। अब ये इसका लॉजिक क्या है ये देखते हैं। देखिए 2 का टेबल लिखूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 2 का टेबल है। अब आप देखो 2 के टेबल में हर बार क्या है? 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, यही है ना। तो इसी से ये लॉजिक बना है कि जिस नंबर के आखिर में 2, 4, 6, 8, 0 होगा वही 2 के टेबल में जाएगा।
ये थी 2 के टेबल की बारी। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड 4 और 8 की। ये 2 से रिलेटेड ही है। कैसे? मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, ये नंबर ले लिया। 4 के लिए हमने पिछले 2 नंबर देखने हैं, पिछले 2 के लिए हम सिर्फ अखीरला नंबर देखते थे। 4 के लिए हमने ये पिछले दोनों देखने हैं। दोनों को 4 पे डिवाइड करके देखना है। अगर पिछले 2 नंबर मतलब इकाई और दहाई वाला अंक दोनों इकट्ठे 4 के टेबल पे भाग होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो ये पूरा नंबर 4 पे डिवाइड होगा, वरना नहीं। जैसे ये एग्ज़ाम्पल लिया है, इसमें अब हम चेक करने लगे हैं। 4 दूनी 8, ये तो चला गया, 2 उतारा। 4 के टेबल में 2 डिवाइड नहीं होता तो 2 बाकी बच गया, तो इसका मतलब ये नंबर 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है। 8 के लिए अगर मैं यही नंबर लूँ तो 8 के लिए हमने क्या करना है? 8 के लिए हमें पिछले 3 नंबर देखने हैं। 2 के लिए पिछला, 4 के लिए पिछले 2 मतलब दहाई इकाई, 8 के लिए पिछले 3 इकाई दहाई सैकड़ा। पर अकेले अकेले नहीं देखने, तीनों को इकट्ठे ही डिवाइड करना है। तीनों इकट्ठे मिले तो क्या बन गया? 482 बन गया ना। अब 482 को मैं 8 पर डिवाइड करके देखूंगी। अगर ये नंबर 8 पर डिवाइड हो गया तो ये मेरा मतलब पूरी रकम 8 पर डिवाइड होगी, वरना नहीं। तो 8 छीक 48, ये तो हो गया। ये 2 उतारा तो ये 2 बच गया, तो इसका मतलब ये भी नंबर 8 पर डिवाइड नहीं होता। पता चल गया। हमने अब तक 2, 4, 8 इन तीनों नंबरों के डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिए। ये टेस्ट साइंस की तरह रिएक्शंस या केमिकल्स जानना नहीं है, ये नंबरों को कैलकुलेशंस को इजी करने वाले टेस्ट हैं। 2 के लिए अखीरला इकाई वाला अंक, वंस प्लेस वाला नंबर देखना है, 2 के टेबल पे जाता है। 4 के लिए पिछले 2 नंबर, 8 के लिए पिछले 3 नंबर। हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। 5 और 10 की बारी है। ये बहुत ईजी है। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया ये, ठीक है। 5 के लिए हमने सिर्फ अखीरला नंबर देखना है, 5 के लिए भी और 10 के लिए भी। जैसे 2 के लिए अखीरला नंबर देखा था इकाई अंक, उसी तरह 5 के लिए भी अकेला इकाई अंक वंस प्लेस वाला देखना है, और 10 के लिए भी। फ़र्क क्या है? 5 के इकाई वाले अंक में या तो क्या होना चाहिए? 0 या 5। अगर इन दोनों में से एक नंबर अखीरला डिजिट है तो ये सारा का सारा नंबर 5 पर जाएगा, नहीं तो नहीं। क्यों? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। आप देखोगे 5 के टेबल में 5 0 5 0 5 0 ही है। इसका मतलब जिस नंबर का अखीरला डिजिट, अखीरला अंक 5 या 0 में से होगा, वही नंबर 5 पे डिवाइड होगा। 10 की बात करें, 10 के लिए मेरे पास अखीरला नंबर अकेला क्या होना चाहिए? 0। क्यों? 10 के टेबल पे सिर्फ 0 ही आती है। 10, 20, 30, 40, 50 सिर्फ 0 ही आती है। तो जिस नंबर के अखीरले पे मेरे पास 0 होगी अकेली, उसको मैं कहूँगी कि वो 10 के टेबल पे डिवाइड होती है, वरना नहीं। तो 5 के लिए अखीरला नंबर 0 और 5 में से होना चाहिए 10 के लिए अकेला 0। तो अब हमने 2, 4, 8, 5 और 10 इन पाँचों को कर लिया। अब हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मैंने 3.2 एक्सरसाइज में से ढूंढ के आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए थे, अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 4? कहता है इनमें से कौन सा नंबर 2 और 4 से है। तो पहला लूँगी 52 314। अब इसका अखीरला नंबर क्या है? 4 है। ये 2 पे डिवाइड होता है, तो लिखूँगी मैं डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। रीज़न भी लिखना है, बिकॉज its unit digit is 4। यूनिट बिकॉज इट्स यूनिट या वंस लिख लो, यूनिट डिजिट इज़ 4 विच इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब बारी है 4 पे देखने की।
4 के लिए पिछले 2 नंबर अगर मैं मार्क करूँ तो वह बनते हैं मेरे पास 14। 14 4 पर डिवाइड नहीं होता तो लिखूँगी इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 14 जो है वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। ठीक है, 2 के लिए हमने अखीरला नंबर देखा, 4 के लिए दोनों लिख लिए। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर रीज़न लिखना है, जैसे पेपर में लिखना है इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज़ 4 विच इज़ डिविजिबल बाय 2, और 4 के लिए भी लिखा है। अगले क्वेश्चंस में मैं ऐसे प्रॉपर नहीं लिखूँगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दूसरा है 6 7 8 9 1 3। अब ये बताओ डिविजिबल बाय 2 और 4 है, पहले 3 है तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 3, वो 2 पे जाता ही नहीं। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 4 के लिए हमने अखीरले दोनों नंबर देखने हैं, तो अखीरले 2 नंबर क्या है 13 हैं, वो भी 4 पे नहीं जाता, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 4। ठीक है, अब आप रीज़न क्या लिखोगे? बिकॉज 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, एंड 13 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। हो गया? ठीक है, अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। क्या है? 4 0 5 6 7 8 4 ये है, तो लास्ट डिजिट क्या है 4, ये डिविजिबल बाय 2 है, यस, तो डिविजिबल बाय 2 ये तो लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट वाले 2 नंबर देखूं तो वो कौन से मेरे पास, वो है मेरे पास 84 है। अब ये 4 पे डिवाइड करके देखने पड़ेंगे। 84 को मैं 4 पे डिवाइड कर देखती हूँ। 4 2 का 8, 4 उतारा, 4 1 जा 4, तो ये 4 पे जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 4, दोनों 2 और 4 पे जाते हैं। अब आप रीज़न खुद लिखोगे, बिकॉज 4 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 84 इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब मैं चौथा क्वेश्चन करती हूँ। 215 36 ये है 215, यहाँ पे ये रफ वर्क के लिए हो गया 215 36 यही है। अब ये बताओ अखीरला डिजिट क्या है 6, तो डिविजिबल बाय 2 है, 62 पे जाता है, बिल्कुल जाता है, तो डिविजिबल बाय 2 है। अब अगले 2 नंबर क्या हैं 36, वो भी 4 पे जाते हैं, 4 9 जा 36, तो ये डिविजिबल बाय 4 भी है। ठीक है, तो वो रीज़न आप खुद लिख लोगे। ठीक है, अब बचा 5th क्वेश्चन, 5th पार्ट, वो आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये थे 2 और 4 से। अब आगे चलते हैं हम अगले पे 5 और 10 और 8 वाले। ठीक है, तो पहले 5 10 वाले कर लें कि पहले 8, चल पहले 5 10 वाले कर लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन मैंने इसमें से नहीं लिया। आप देखोगे कि हमने पहले जो क्वेश्चन नंबर किया है वो था 3, अब सीधा हम 5 पे आ गए। चौथा क्वेश्चन जो है वो 3 और 9 के टेबल वाला है, वो हम कल करेंगे, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन बीच में से स्किप कर दिया। ठीक है, तो 5वें का पहला है 4 5 6 8 0 3। तो अब ये बताना है डिविजिबल बाय 5 और 10 है, बताओ। नो, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 ना तो 0, 5 में से है ना 0 है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 और 10। ठीक है, 5 और 10 दोनों पे नहीं जाता, बिकॉज रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज 3 इज़ नॉट आउट ऑफ 0 और 5, मतलब 3 जो है वो ना 0 और ना 5। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6 5 4 1 3 0। अब इसका लास्ट नंबर क्या है 0, तो ये 5 पे भी जाता है, 10 पे भी जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 5 एंड 10, दोनों पे जाता है। अब मैं यहाँ पे रीज़न नहीं लिखने लगी, रीज़न मैंने आपको बता दिया है, वैसे ही लिखना है। अगला है 2 5 6 7 8 5, तो इसका लास्ट नंबर वाला जो डिजिट है वो क्या है 5 है, तो ये 5 के टेबल पे जाता है पर 10 के टेबल पे नहीं जाता, तो लिखूँगी डिविजिबल बाय 5
बट नॉट डिविजिबल बाय 10। 5 के टेबल पे जाता है पर 10 के टेबल पे नहीं जाता। आगे चौथा क्वेश्चन 412508, तो ये ना 5 पे जाता है ना 10 पे, क्योंकि 8 है तो लिखूँगी नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 10, ना 5 पे जाता है ना 10 पे। अब अगला क्वेश्चन सेम वैसा है तो आप खुद करोगे, ठीक है। तो चलिए छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। अब 8 की बारी आ गई कि 8 के कौन सा है, तो 8 के टेबल पे चेक करने का तरीका पिछली 3 रकमें, यानी कि 432 है तो इसको 8 पे डिवाइड करूँ, 4 5 ज़ा 40, 3 उतारा 2 उतारा तो 8 4 ज़ा 32, तो ये 432 जो है 8 पे चला गया, तो क्या लिखूँगी डिविजिबल बाय 8 बिकॉज 432 इज़ डिविजिबल बाय 8, क्योंकि जो पिछले 3 नंबर हैं वो 8 पे जा रहे हैं, ठीक है जी। अब बारी है दूसरे की, वो है 513 42 14, ये है तो इसका अब 214 देखना है, तो रफ वर्क में करके देखते हैं। 214 8 3 ज़ा 24 है, 8 2 पे जाएगा 16, 54 आ गया है, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो ये नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या आ गया, तो ये 8 पे डिविजिबल नहीं है, तो लिखूँगी नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है जी, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास 723200, यही है, तो देखते हैं। अगला है थर्ड 723200, तो देखो इसके 3 बार 0 है। अब इसके पीछे 3 ज़ीरोज़ है ना, तो ज़ीरोज़ हमेशा हर टेबल पे डिवाइड होते ही हैं, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 8, ये इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, तो डिविजिबल बाय 8 डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरोज़ तीनों ज़ीरोज़ है तो हमेशा 0 टेबल पे जाएगा ही। उसे अगला देखते हैं 512 43 28, ये है, तो अब पिछले 3 जो हैं वो है 328 है मेरे पास, तो 328 को मैं करके देखती हूँ कि ये जाते हैं कि नहीं, तो 328 जाते हैं, क्यों, 8 4 ज़ा 30, सिंपल क्या लिखूँगी यहाँ पे डिविजिबल बाय 8, ठीक है, आप खुद करके देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपने करना है। तो अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 4, फिर हमने क्वेश्चंस किए 5 10 और 8 के, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। अगला है 10th और 11th क्वेश्चन। 10th क्या है, कहता है इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 9, कहता कोई भी नंबर 5 और 9 से डिविजिबल है, देन बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। कहता अगर कोई नंबर इन दोनों से डिविजिबल है तो फिर वो आगे और किस नंबर से डिविजिबल होगा। इस बात को ध्यान से समझिए कि कोई भी मैं एक नंबर लेने लगी हूँ, मान लीजिए 12 लेने लगी हूँ, 12 अब 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 2 3 6, तो 12 6 से भी डिविजिबल होगा। मतलब कोई भी नंबर 1 2 अलग अलग नंबरों पे जाते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पे भी जाएगा, उनकी ये चीज़ें फैक्ट है, ठीक है। जैसे अब है कोई भी नंबर है 5 पे भी जाता है 9 पे भी जाता है, तो फिर इन दोनों के वो ही नंबर 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो कितना है 45, तो वही नंबर जो 5 और 9 के टेबल पे डिवाइड होता है वो 45 के टेबल पे भी जाएगा ही जाएगा। तो फिर कौन सा अदर नंबर आ गया, देयरफॉर अदर नंबर कौन सा है, विल बी 45। अगला नंबर कौन सा होगा, वो है 45, ठीक है जी। अब अगला है को प्राइम नंबर्स। याद है हमने पिछले लेक्चर में को प्राइम नंबर्स किए थे, वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई ना हो। तो अब हमने इसमें से ढूंढने हैं कि ऐसे कौन से हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 25 और 35, तो 25 का मैं कॉमन फैक्टर देखूँ 5 है, 35 का है 5 और 7 फैक्टर्स, तो इनका कॉमन फैक्टर तो 5 है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम नंबर्स, यही होगी बात।
तो अब अगले देख लेते हैं 16 और 21, ठीक है। ये 16 ये 21। अब मैं 16 के फैक्टर्स बताऊं, पहले 2 पे जाता है और किस पे जाता है, 4 पे भी जाता है, 8 पे भी जाता है, 16 पे भी जाता है। 21 किस पे जाता है, 3 और 7 पे, और 21 पे जाता है और 1 पे जाता है। तो इसमें आप देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, सिर्फ 1 के अलावा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है। तो इसका मतलब जो 16 और 21 है वो क्या है, आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। ये हो गया। अब आगे तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 24 और 41। 41 सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं और किसी पे नहीं जाते। तो इसका मतलब 41 के फैक्टर्स तो 141 हो गए। 24 के कौन से हैं, 2 है, 1 है, और 3 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है, 8 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है, 24 पे भी जाता है, पर आपस में इनमें कोई कॉमन नहीं। तो इसका मतलब ये भी कौन से नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब अगला देखें अगर हम, तो मेरे पास है 48 33 है, 48 33। तो 48 के फैक्टर्स देखूँ और 33 के तो 1 3 11 33 है। 48 के देखूँ 1 2 3 पे भी जाता है, 3 1 हाँ 3 पे जाता है, 4 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है, 8 पे भी जाता है, और 3 कितने पे जाता है, 2 24 पे जाता है, फिर 3 18 पे जाता है। फिर इसका मतलब देखो, अब हमें सारे लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 तो कॉमन फैक्टर है ही है ना। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो लिखूँगी मैं 48 33 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। बाकी सारे को प्राइम नंबर्स हैं, पर ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ये को प्राइम नहीं है, ये है, ये है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये नहीं है। अब ये आप खुद चेक कीजिएगा कि ये को प्राइम नंबर्स है कि नहीं। तो ये थी हमारी 3.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्या किया, इसमें हमने अब तक डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे 2 का, 4 का, 8 का, 5 का, 10 का, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब कल हम 3 6 9 और 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं आपने उसकी खुद करनी है प्रैक्टिस, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।